ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय की कथाएं। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। अधिक मास महात्म्य के प्रथम अध्याय का रसपान करेंगे। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण, नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके मैं जप लाभ की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए। उन सभी मुनियों में असित, देवल, पेल, सुमंत, पिप्पलायन ऋषि, सुमति कश्यप, जावाली, भृगु अंगीरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सरभंग पर्वत, ऋषि श्वेताशर आदि अनेकों शिष्यों के सहित ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सदा तत्पर रहने वाले, श्रोत स्मार्त कर्म करने वाले ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वो भी अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य पधारे। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न मुख, शांत परमार्थ विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले भगवान के परम मंत्र को जपते हुए, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, समस्त प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निस्पृह आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठकर खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हों, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हों। ये कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। सभी ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हों। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदांतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए देखकर और संरहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम सब लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान का रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के कहने पर हाथ जोड़कर पूछने पर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी जाकर अनंतर गया तीर्थ पर गया।
पितरों का श्राद्ध करके तथा त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रिका, तापी, विहायसी, नंद, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया और पुनः चरमंडवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्रीवन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र पहुंचा। देश में घूमता फिरता हुआ हस्तिनापुर आ गया। द्विजो, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं। भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहां पर आए हैं, उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण करने वाला, तो कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार का और कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़े पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्मा रूप वाले, युवा से घिरे हुए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको देख रहे थे, दूर हो खड़े रह गए और भगवान सुखदेव को प्रणाम करके अपने अपने घर की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठे भगवान सुखदेव जी को कमल की कर्णिका के जैसे कमल के पत्ते में रहती है, उस प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। वहां बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारा गणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते थे। और इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आइए अब द्वितीय अध्याय का रसपान करते हैं। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पहुंचने पर भगवान सुखदेव जी द्वारा कथित पुण्यप्रद श्रीमद् भगवत कथा श्री सुखदेव जी के द्वारा सुनकर तथा राजा का मोक्ष देखकर अब मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए आया हूँ। अब यहाँ यज्ञ में दीक्षा के लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के श्री मुख से आपने जो सुना है वही अपूर्व विषय है। इसलिए हे सूत जी, आप हम लोगों से वे सब कहिए। फिर ऋषि जी बोले, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसे मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर हो, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण के चारु में क्षत्रिय चुरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर मैं भी धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष होने पर भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो कुछ मैंने सुना है वह यथा ज्ञान मैं आप सभी से कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और खैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैंच, जामुन, कदम्ब आदि और भी अन्य वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया और परब्रह्म की चिंता में लगा हुआ है। मन जिनका ऐसे जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि छहों शत्रुओं को जीते हुए जिनकी प्रभा अत्यंत निर्मल चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे।
नारद जी बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। वह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों से आसक्त हैं। स्त्री पुरुष जिनका चित्त गृह में लगा है, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो सो आप मुझसे कहें, जिससे मेरा भी थोड़ा कल्याण हो सके। आपके मुख से सुनने की इच्छा है, इसलिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। इसलिए लोक परोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा प्रारंभ कर दी। गोपों की स्त्रियों के मुख, कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, आप सुनो। जो निमित्त मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवान के चरित्र का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता है। यद्यपि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला होता है, यश का दाता होता है और पुत्र और मोक्ष को देने वाला होता है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है? उसका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद जी का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। तब नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो है वह अपने अपने स्वामियों देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम मास का नाम नहीं है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, आप मुझे इस मास का स्वरूप विधान के सहित कहिए। हे प्रभु सतपते, इस माह में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए? इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है? आप मुझसे कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो भी कुछ तथ्य हो वह हे तपोनिधि आप मुझे बताइए। साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वह बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्रों को चाहने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपनों का बड़ा धार्मिक दर्शाने वाले और विद्या विहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक पर स्त्रीगामी, नीच जर्जर दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भ्रष्ट हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधे इष्ट वियोग, मित्र वियोगी, स्त्री वियोगी, आत्म पुरुष योग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से जिसके अंग सूख गए हैं, अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ है, वैसे जिन अनुष्ठानों के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो,
हे प्रभु, ऐसे प्रयोग हमको सुनाइए। संसार की विचित्र दशा देखकर दुखी हूँ। मानव स्वार्थ से भर गया है और कितने ही दुखों से घिरा हुआ है। महामारी, वैधव्य, बांध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, राज्यक्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ, मैं दुखी हूँ। अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार पूर्वक कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समय से तत्वों के आयतन हैं। इसके बाद सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवादेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत होकर महामुनि नारद से नए मेघों के समान गंभीर वचन बोले। देव नारायण ने नारद जी से क्या कहा, यह हम आने वाले तीसरे अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ यह कथाएं आप सभी को पसंद आई होंगी। यदि पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं तीसरे अध्याय में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।